हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल कंपैरिजन लेकर के आया हूं कि म्यूचुअल फंड और यूलिप में आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिट कहां पे होगा। आज सोशल मीडिया के जमाने में एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के साथ कि यूलिप में चार्जेस बहुत होते हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम होता है। म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहो अपने पैसे को निकाल सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो ना तो म्यूचुअल फंड से निकालो, ना ही आप यूलिप से निकालो, क्योंकि आप पैसा तभी बना पाएंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिल पाएगा आपको जब आपका पैसा लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टेड होगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 साल के तो 19 साल में विड्रॉ कर लो, 18 साल में करो, लेकिन कम से कम 15-20 साल का टाइम दो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए। तो बात करते हैं, एक फंड को मैंने एग्जांपल के लिया है, मिड कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि एआई के थ्रू मैनेज होते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट जो कॉस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है। मैं अगर कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड और यूलिप में तो दोनों का चार्जेस मैं बता देता हूं। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका चार्जेस लग रहा है वो लग रहा है 0.5% ओनली। अगर मैं चार्जेस की बात करूं यूलिप में तो वहां पे लग रहा है आपका 1.2%। दैट मीन्स कि यहाँ पे विनर कौन है? म्यूचुअल फंड है। यानी कि आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड में बनेगा। दूसरी बात कि अगर मैं चार्जेस को यहां से डिडक्ट कर देता हूं, मान लो कि अगर मेरा 15% का CAGR लेके अज्यूम करके चलता हूं, ठीक है, दोनों जगह यूलिप और म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फंड सेम है तो रिटर्न भी सेम रहेगा ना। तो अगर मैं डिडक्ट करता हूं 15% से 0.50, तो मेरा जो एक्चुअल रिटर्न बनेगा वो 14.5% का बनेगा म्यूचुअल फंड में। अगर मैं 1.2% अगर डिडक्ट करता हूँ यूलिप से, ठीक है, तो मेरा यूलिप में जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 13.8% का। 13.8% यूलिप में, 14.5% म्यूचुअल फंड में। मैंने 20,000 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है दोनों ही फंड में, म्यूचुअल फंड और यूलिप में। फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर मैं इन्वेस्ट करूंगा और स्टे इन्वेस्टेड फॉर 20 ईयर। मैं 20 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा उसी फंड में, ठीक है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न जो हमें कॉर्पस दिखेगा, जो मुझे वेबसाइट पे कॉर्पस दिखेगा, वो आपको यूलिप के वेबसाइट पे, जहां जिस भी कंपनी से आप करो, वहां पे आपका कॉर्पस जो बन सकता है वो बन सकता है 1.8 CR, मतलब 1,80,00,000 रुपए तक का आपका कॉर्पस बन सकता है 15% के हिसाब से। अगर मैं डिडक्ट कर दिया हूं 13.8% के हिसाब से रिटर्न बता रहा हूँ, 1.8 CR का रिटर्न बन रहा है, ठीक है। वहीं पे 14.5% के रिटर्न से मेरा जो कॉर्पस बन रहा है म्यूचुअल फंड में वो बन रहा है मेरा 1.98 CR का। यहाँ पे भी विनर कौन है? विनर है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं कि मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा। तो यूलिप में जो आपको पैसा आएगा वो 1.8 CR आएगा, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट सेक्शन 1010D जो कि आपका गवर्नमेंट ने अप्लाई कर रखा है कि अगर सालाना आपका 2.5 लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट है या 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है यूलिप में, तो वहां पे आपको मैच्योरिटी पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। दैट मीन्स कि जो आपका फंड वैल्यू दिख रहा है वो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर लोगे टैक्स फ्री। अब बात आती है म्यूचुअल फंड में, जहां पे मेरा कॉर्पस बना है 1.98 CR का। रूल ये कहता है कि आपका जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन पे लगेगा। तो कैपिटल गेन कितना हुआ? टोटल कॉर्पस है 1.98 CR का। इसमें इट मीन्स कि इसमें से 24 लाख रुपए तो आपके हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसको हम हटा देंगे। 1,25,000 रुपए टैक्स बेनिफिट मिलता है, 1,25,000 पे नहीं लगता है, तो 1,25,000 भी घटा देंगे। यानी कि टोटल जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1.98 CR से, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,25,000 रुपए हटा देंगे। बाकी पैसे पे मैं 12.5% का अगर टैक्स बताऊं कि कितना टैक्स डिडक्ट होगा, तो आपका जो एग्जैक्ट टैक्स डिडक्ट होगा वो 24,59,375 रुपए का होगा। यानी 24,60,000 के करीब आपका टैक्स जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि वापस से 24 लाख रुपीस आपके फंड में ऐड कर देता हूं जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो 24 लाख अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ऐड करता हूं आपके फंड में, और सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके इन हैंड मनी जो आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो आते हैं 1.7 CR का। लगभग 1,70,72 लाख का आपका कॉर्पस बनता है। यानी कि 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको यूलिप में मिल रहा है। यहाँ पे विनर आपका यूलिप होता है। लेकिन शुरुआती टाइम में आपके लिए कौन सा प्लान बेनिफिट है, कौन से प्लान में आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो वो भी बता देता हूँ। शुरुआती टाइम में यूलिप के अंदर आपका 5 साल का लॉक इन होता है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के अंदर कोई लॉक इन नहीं है। इस प्लान के अंदर आप जब चाहे अपना एग्जिट लोड चार्ज दे करके पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी XYZ और भी चार्जेस होंगे म्यूचुअल फंड के निकाल सकते हो आप।
लेकिन यूलिप से आप पैसे विड्रॉल, पार्शियली विड्रॉल करना हो या फुली विड्रॉल करना हो, 5 साल के बाद ही कर सकते हैं एज पर रेगुलेटरी जो भी रूल है उसके हिसाब से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका पैसा मिड कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगा हुआ है तो उसी में आपका पैसा लगा रहेगा। अगर दूसरे फंड में आपको पैसा डालना है दैट मीन्स कि आपको उस फंड से पैसा निकालना पड़ेगा। उस फंड से पैसा निकालने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसे लगाए हुए हैं, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, उसको निकालेंगे। अगर आपने कैपिटल गेन करा है तो कैपिटल गेन टैक्स देंगे। अगर एग्जिट लोड चार्ज कटना होगा तो वो कटेगा, उसके बाद आप फंड को स्विच कर सकते हैं। लेकिन यूलिप के अंदर जो होता है आपका मल्टीपल फंड है। मल्टीपल फंड में आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कोई साल में 4 बार, कोई मल्टीपल टाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्विचिंग देता है। प्रीमियम रिडायरेक्शन का भी ऑप्शन है कि आज अगर 20 साल का प्रीमियम आपका मिड कैप मोमेंटम 50 क्वालिटी इंडेक्स फंड में जा रहा है तो अगले साल आप वैल्यू फंड में डाल सकते हैं, अगले साल आप कोई भी एक्टिव फंड में डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जितने भी आपके पास फंड के ऑप्शन है उसमें से आप चूज आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको पैसा टैक्स फ्री निकालना है, अगर आप सालाना 20,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, तो आपका पैसा टैक्स फ्री आने वाला है। तो इस पैसों को आप यूलिप के साथ जाना मेरे हिसाब से ज्यादा पसंद करेंगे। बाकी मार्केट में इन्वेस्ट करना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। रिटर्न्स कोई गारंटेड नहीं है। रिटर्न आपको 15% से ज्यादा भी आ सकता है, 15% से कम भी आ सकता है। तो ये आप अपने इन्वेस्टमेंट को, पूरे दस्तावेज को सही ढंग से पढ़ने के बाद ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।